जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी है संगत जी। और जिस संगत के पास घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए हो गए हैं संगत जी। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि तभी गुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है, गुरु जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेंगी संगत जी, जब आप इस सत्संग को लास्ट तक एक बारी सुन लोगे। संगत जी, आज 8 दिसंबर 2024 है, दिन संडे का है संगत जी। आज संडे वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर संडे के इस गुरु जी के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के संडे के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज के सत्संग में तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है। आज का ये है स्पेशल सत्संग। गुरु जी ने सिर्फ आपके लिए तो ब्लेस किया है, आपके लिए ही तो ये सत्संग भेजा है।
अगर आप ही सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे या फिर अधूरा छोड़ के चले जाओगे, मिस कर दोगे बीच में से, तो संगत जी पता है क्या होगा? जो आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है ना, आपके हिस्से की ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, किसी और को मिल जाएगी। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। संगत जी उसके लिए आपको लास्ट तक एक बार ये सत्संग सुनना पड़ेगा। संगत जी एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, कीर्ति भल्ला आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कीर्ति भल्ला मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 8 दिसंबर 2024 है, दिन संडे का है। संगत जी आज मेरे जैसी लड़की, मेरे जैसी औरत, मेरे जैसी एक आंटी जिसने कभी किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में 10 रुपए का भी संगत जी प्रसाद नहीं चढ़ाया, 10 रुपए का भी दान नहीं करा, सिर्फ लोगों से लिया ही लिया है। संगत जी कभी किसी को वापस नहीं करा, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, किसी को कुछ समझना नहीं। संगत जी मैं और मेरे पति दोनों पैसे के पीछे ना पागल ही हुए हुए थे दोनों। पैसा 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 कमाना है, करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, बस इसी चक्कर में संगत जी हम लोगों ने देखो किसी को कुछ ना समझते ही नहीं थे। हम लोगों को धोखा दे देना, पैसे किसी के रख लेना, वापस ना करना, ऐसा संगत जी हमारा ना स्वभाव ही ऐसा हो गया था। दिमाग देखो कहते हैं ना, जब बंदे का बुरा वक्त आता है ना तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है, वो उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर देता है। और संगत जी हमने देखो ऐसा ही करा, पैसे के पीछे बिल्कुल पागल हो चुके थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। एक बंदे को चीजें समझ आती है ना कि ये मेरे लिए अच्छी हैं, ये मेरे लिए बुरी हैं, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें लग रहा था कि बस पैसा ही हमारे लिए अच्छा है और कोई भी चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो अब संगत जी मैं गुरु जी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा नाम कीर्ति भल्ला है, मैं मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी शादी भी एक ऐसे परिवार में हुई जो मतलब मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही अभी कहते हुए ये बात कि भीख मंगों का परिवार, भीख मंगों का परिवार था संगत जी, जहाँ पे लोगों पे ही मतलब डिपेंड थे ये लोग। कोई आ रहा है घर में तो क्या लेके आ रहा है, लड़की के घर से मतलब कि बहू के घर से कोई आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है ससुराल में, उसके हाथों में क्या है, कुछ दे के जा रहे हैं नहीं दे के जा रहे। ऐसा परिवार में संगत जी मेरी शादी हुई। देखो मेरे अंकल की भी गलतियां हैं सारी, देखो ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कुछ नहीं होता है ना। गलतियां दोनों बंदों की होती है, मेरी भी गलतियां हैं, मेरे अंकल की भी गलतियां हैं। संगत जी काम नहीं करा, शॉर्टकट ढूंढे लाइफ में, शॉर्टकट ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लोगों के पैसे। संगत जी एक बार पता है क्या हुआ, आप देखो हमारी नीयत कितनी खराब हो गई थी। हमारे यहाँ पे ना कॉलोनी में संगत जी मॉडल टाउन में मेरी काफी सारी फ्रेंड्स बन गई थी, मतलब ना 8-10 थी मेरी, मतलब 7 की थी सारी मेरी ही मतलब उम्र की, 8-10-11 संगत जी 11 हम लोग मतलब फ्रेंड्स बन गई थी। तो हमने सोचा चलो हम ना एक ना किट्टी पार्टी हम मतलब की ज्वाइन करते हैं, एक बनाते हैं जिसपे कि मतलब हर महीने मतलब कि कुछ अमाउंट्स होगा तो सब लोग दे दिया करेंगे। सब लोग संगत जी 5,000 रुपए की थी वो किट्टी पार्टी कि भाई 5,000 रुपए की वो कमेटी है और हर महीने देनी है
10 महीने 11 महीने 12 महीने की, और 1 साल बाद पैसे मिल जाएंगे सबको अपने अपने। मतलब 1 साल बाद नहीं, मतलब पहले महीने से ही पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके पूरा 12 महीने तक चलेगी। और जिसकी आखिरी में निकली तो वो उसका मतलब लक है। अगर किसी की पहली भी निकल सकती है तो किसी की आखिरी भी निकल सकती है। ऐसे करके संगत जी, मेरे अंकल ने मुझे आइडिया दिया था ये वाला। ये बात है संगत जी आज से करीब 1.5 साल पहले की। हम लोगों ने ना, मतलब देखो इसकी हेड मैं ही थी। मैंने पता है क्या करा, मैंने संगत जी सबसे पहली अपनी निकाली, गलत तरीके से निकाली, लोगों को पागल बना के निकाली अपनी किट्टी पार्टी कि ताकि सारे पैसे मुझे मिल जाएं 60,000 रुपए। 5,000 के हिसाब से 60,000 ही होते हैं संगत जी। अब सब लोग देते रहेंगे, किसी की आखिरी निकलेगी, किसी की दूसरी, किसी की तीसरी, किसी की चौथी, किसी की पांचवी, ऐसे करके सबकी निकलेगी। तो फिर अपने आप ही लोग अपना होता जाएगा। संगत जी सबसे पहले रख ली मैंने, मेरे अंदर चालाकी थी। मेरे अंकल ने कहा था ऐसा कर लियो, हमारे पास 60,000 रुपए आ जाएंगे। 60,000 तो ले लिए संगत जी। दूसरी बार आप देखो मैंने सबके पैसे रख लिए, दूसरी बार की भी किट्टी मैंने रख ली, पर मैंने दी नहीं किसी को। संगत जी वो पैसे मतलब 1,20,000 रुपए ना मैं लोगों के खा चुकी हूँ। मैं साफ बता रही हूँ आपको। मैं चाहती तो मैं ये सारी बातें आपसे छुपा लेती, क्योंकि संगत जी बुराई है ना अपनी। अपनी बुराई कौन करता है? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता अपनी बुराई। एक मरे से मरा बंदा भी होगा ना तो वो अपनी तारीफ ही करेगा संगत जी, बुराई कोई नहीं करता। मैं तो आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि जो गलतियां मैंने लाइफ में करी हैं वो गलतियां आप कभी भूल के भी ना करना संगत जी, क्योंकि उसका जो मतलब जो उसका जो खमियाजा है ना वो बड़े गंदे तरीके से भुगतना पड़ता है। बंदे को खुशी तो होती है कि चलो यार पैसे आ गए, फ्री फंड वाले पैसे आ गए, पर संगत जी वो जब पैसे निकलते हैं ना, जब वो अपने बच्चों पे लगते हैं, अपने ऊपर लगते हैं। संगत जी पता है क्या हुआ? 1,20,000 तो हमने रख लिए, मेरे अंकल खुश, मैं खुश। मेरा बेटा जो हेल्दी बिल्कुल फिट एंड फाइन अभी खेल के ही आया था, एकदम से मेरा बेटा कहता है मम्मी मेरे को डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरे को पेट में बड़ी दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है पेट में। मैंने कहा बेटा पेट में दर्द हो रही है कोई बात नहीं, कुछ खा लिया होगा, बच्चे खा लेते हैं, उल्टी सीधी चीजें बच्चे खा लेते हैं। संगत जी मैंने अपने बेटे को कहा बेटा कोई बात नहीं, अभी मैं तेरे को ना मतलब गर्म पानी या कोई ऐसी चीजें को मैं दे देती हूँ, दवाई वगैरह दे देती हूँ जो घर पे पड़ी है, हम ना अभी इससे आराम आ जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। कहता नहीं मम्मी मुझे आराम नहीं आ रहा, मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, आप मुझे आज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे सुबह से, आप प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। रो पड़ा। अब संगत जी बच्चों को देखो फिर लेके जाना पड़ता ही है। अंकल ने बोला दिखा ला एक बार क्या होता है। कोई बात नहीं डॉक्टर के पास ही तो कह रहा है जाने के लिए, अच्छा है बल्कि दवाई मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा बेचारा, है ना। मैं ले गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने संगत जी पेट दबाया, कहते इसके पेट में ना मुझे लग रहा है गांठें हुई हुई हैं पेट में, जहां से मतलब दबाने पे मेरे को लग रहा है। अब बाकी पता नहीं, आप एक बार इसका अल्ट्रासाउंड करवाओ तभी सामने आ पाएगा, ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है। संगत जी अल्ट्रासाउंड करवाया अगले दिन, तब तो शाम हो गई थी, अगले दिन करवाया अल्ट्रासाउंड तो पता चलता है कि मेरे बेटे को ना गांठें हो गई हैं पेट में। वो पूरा 1,00,000 रुपया संगत जी ऑपरेशन में लग गया। आप देख लो, ये होते हैं फ्री फंड के पैसों का खमियाजा जो भुगतना पड़ता है ना। देखो पैसे तो गए गए, वो तो कोई बात नहीं, बेटे की हेल्थ खराब हो गई ना, ऑपरेशन हो गया संगत जी 8 साल की उम्र में, बताओ आप। ऑपरेशन एक 8 साल के बच्चे का, शरीर अलग खराब हुआ, पैसा और लोगों की बद्दुआएं हमने अलग ली। तो संगत जी इसलिए कहते हैं कभी किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए। अब गुरुजी के साथ पता मैं कब जुड़ी हूँ? 2023 में, पिछले साल गुरुजी का मुझे पता चला। संगत जी आज भी वो लेडीज हैं, जो औरतें जो मेरे साथ में किट्टी पार्टी डालते थे, मतलब सब हैं,
कोई मुझे बुला के खुश नहीं है। वो मतलब उन्होंने मेरी बड़ी मतलब बद्दुआएं दी, मुझे गालियां तक निकाली हैं लोगों ने। संगत जी आज मुझे वो बुला के खुश नहीं है। आज मेरे साथ कोई नहीं है संगत जी साथ में, सिर्फ मैं गुरु जी के भरोसे बैठी हूँ। अब गुरु जी ही करेंगे जो करेंगे मेरा। 2025 में इस साल तो बीत गया संगत जी, ये साल तो बीत चुका है ना बस। अब 2025 में गुरु जी हमारी नैया पार लगाएं तो लगाएं, वरना तो बहुत मुश्किल है संगत जी। हम लोग पैसे के पीछे ना इंसानियत तक को हमने पीछे छोड़ दिया था पैसे कमाने के लिए। बहुत बुरे हैं हम लोग संगत जी, मैं और मेरे अंकल। बहुत लोगों की बद्दुआएं दी हैं, बड़े लोगों के पैसे खा गए हैं। पता नहीं अब किस किस ढंग से पैसे वो निकलेंगे संगत जी। सोच सोच के भी डर लगता है कि ये क्या किया हमने, क्यों किया हमने। गुस्सा आता है अपने ऊपर संगत जी, है ना। जब इंसान जब गलती कर रहा होता है तो पता नहीं चलता, जब गलतियां कर बैठता है ना संगत जी, तो बाद में जाके समझ आती है अरे यार मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी, क्यों कर दी। तो ये मेरा गुरुजी का सत्संग है संगत जी। अब गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ पिछले साल। अब इस साल देखो हमने किसी का पैसा नहीं लिया, अपने से जो हो पा रहा है हो पा रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे पास तो घर में राशन के लिए पैसे नहीं थे, सच बता रही हूँ आपको, राशन रोजी रोटी के लिए पैसे नहीं थे। अब एक साल से अपने आप गुजारा कर रहे हैं मेरे अंकल, मांगना नहीं पड़ रहा किसी से, ये बात तो है। बाकी आगे आगे और ब्लेसिंग गुरुजी देंगे, अपनी कृपा करेंगे। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का संडे का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो आप लोग ना बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, या फिर जय गुरु जी। संगत जी कुछ भी नहीं लिखते हो आप कमेंट में ना, सामने आ रहा है ऑप्शन कमेंट करने का, सामने बटन आ रहा है। संगत जी तब भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो, चुपचाप आते हो, बस चले जाते हो। संगत जी कितनी गलत बात है। देखो संगत बेचारी इतनी मेहनत करती है सत्संग शेयर करने में, और आप चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। बहुत बुरी बात है संगत जी। कमेंट भी नहीं किया जाता आप सबसे, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है संगत जी कमेंट करने में, बिल्कुल फ्री है। एक फ्री की चीज का आप लोग फायदा नहीं उठा रहे हो संगत जी, कितनी गलत बात है। एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा आपका। संगत बेचारी इतनी मेहनत करती है, इतनी दूर दूर से अपने सत्संग को शेयर करती है। कोई दिल्ली से शेयर करता है, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत इस चैनल के ऊपर अपने सत्संग को शेयर करती हैं। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है संगत जी, कोई 2 घंटे का शेयर करता है। इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग चुपचाप आना, चुपचाप चले जाना। संगत जी बहुत बुरा लगता है संगत जी, बहुत दुख होता है संगत को कि सब लोग आते हैं, सुन के चले जाते हैं, बताते भी नहीं है कि अच्छा है कैसा है, हमने सुना नहीं सुना, गुरुजी की कृपा हुई नहीं हुई। संगत जी कुछ तो लिख दिया करो। अगर आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना तो कम से कम जय गुरुजी ही लिख दो, या फिर उसमें भी आपके पैसे लग रहे हैं, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। संगत जी मत किया करो ऐसे। उस संगत के बारे में सोचा करो जो इतनी मेहनत करके अपना सत्संग सुना रही है आपको, जो इतनी इतनी देर बिना रुके बोल रही हैं, उनके बारे में सोचा करो संगत जी। इतनी देर बोलना कोई आसान बात है? आप लोग किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे संगत जी।
और वो संगत गुरुजी की आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलती हैं, बिना रुके बोलती हैं। उनको कितना बुरा लगता होगा। आप एक कमेंट भी कर दोगे ना तो उनके चेहरे पे संगत जी मुस्कान आ जाएगी, चेहरे पे खुशी आ जाएगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है। हम लोग देखो और तो कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? सारी संगत, हम सिर्फ संगत क्या कर सकते हैं? संगत जी सत्संग को सुन सकते हैं, है ना, और तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। और हम कर सकते हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आप वो भी नहीं लिखते हो संगत जी। उनका सोचो, उनको कितना अच्छा लगेगा। उनको भी लगेगा कि चलो कोई तो है जो सुन रहा है हमें, कोई तो हमारी आवाज को सुन रहा है, हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो हमें कमेंट लिख रहा है। संगत जी प्लीज आप कमेंट जरूर किया करो। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के इस संडे के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान हैं, सभी दुखी हैं, लोगों से अपना घर तो चल नहीं पा रहा, अपनी रोजी रोटी चल नहीं पा रही, तो कोई किसी को क्या देगा? संगत जी आप बताओ ना, किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो आप किसी को दो पाओगे, कभी किसी को हेल्प कर पाओगे, किसी की मदद कर पाओगे। यहाँ तो खुद अपनी जेब खाली पड़ी हुई है, अभी तो खुद मांग के खाने वाली नौबत आई हुई है, तो कोई क्या किसको देगा? संगत जी कैसे देगा? अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से। ये तो वही वाली बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी बैठे हैं रोटी के बिना, और हम बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, अपने बच्चे बेचारे रोटी को तरस रहे हैं, रोटी नहीं है घर में, है ना, दुखी हो रहे हैं, और हम बाहर जाके भंडारे खिला रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, देखो मैंने ये भंडारा करवाया, मैंने ये करवाया। संगत जी ये अच्छी बात थोड़ी है कोई। ये तो गुरुजी भी कहते हैं सबसे पहले अपना घर परिवार देखो,
अपने परिवार को देख लो, घर को देख लो। आप अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हो, अपना परिवार तो आप ठीक से देखभाल कर नहीं पा रहे हो, बच्चों की, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, और बाहर जाके दिखावा करने का क्या फायदा। जो बंदा अपना घर नहीं संभाल पा रहा वो बाहर क्या संभालेगा। गुरुजी यही तो कहते हैं, अपने घर को देखो फिर बाहर देखना। पहले घर की तो देखभाल ठीक से कर लो, अपने बच्चों को, अपने आंटी को, अपने आप को, अपने माँ बाप को, उनको तो उनकी सेवा तो कर लो, फिर बाद में करना बाकी देश दुनिया की सेवा। संगत जी, लोग ना आजकल दिखावे में विश्वास करते हैं। मैं आपको सच बताऊं ना, लोग दिखावा करते हैं आजकल बहुत ज्यादा। आजकल लोग पता है कैसे हैं, घर में बैठे हैं माँ बाप, उनको नहीं पूछते, उनकी सेवा नहीं करते, उनको रोटी पानी नहीं देते, दवाई नहीं देते टाइम से। उनके पास 5 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं है अपने माँ बाप के पास, कि चलो हम 5 मिनट ही बैठ जाएं, उनकी हालचाल ही पूछ लें, और तो कुछ नहीं कर सकते, उतना भी टाइम नहीं। और बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं भगवान के आगे, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो। संगत जी, लोग ऐसे कर रहे हैं आजकल। सबसे बड़े भगवान जो घर बैठे हैं, भगवान वही होते हैं ना संगत जी, जिन्होंने हमें लाइफ दी है, जिंदगी दी है, वही है ना भगवान हमारे लिए। तो वो कौन है हमारे लिए? सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप हैं, मम्मी पापा, जिन्होंने हमें ये जन्म दिया, ये लाइफ दी, पाला पोसा बड़ा किया, संगत जी पढ़ाया लिखाया। आज जो हम बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, एसी गाड़ी में बैठे हैं, एसी ऑफिस में बैठे हैं, पैसा ही पैसा, किसकी वजह से? ये सारा कुछ हमारे माँ बाप की वजह से है ना। वही अगर हमें ये जिंदगी ना देते, ये जीवन ना देते, तो क्या होता? क्या होता संगत जी? कुछ भी ना होता। फिर तो कुछ भी ना होता संगत जी। लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। ऐसे में क्या भगवान आपकी सुन लेंगे? भगवान भी तो आपको देख रहे हैं कि ये सबसे बड़े भगवान जो घर बैठे हैं, उनकी इज्जत नहीं करता, उनको रोटी पानी भी नहीं देता, उनको दवाई भी टाइम टू टाइम नहीं देता, मेरे पास आके घंटियां बजाता है। ऐसे में तो आपको भगवान भी बोल देंगे, जा जा पहले अपने घर पे जाके माँ बाप की सेवा कर, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए, है ना संगत जी। देखो, जो सच है वो सच है संगत जी। जो हमें सब कुछ इन्होंने दे दिया, हमें सब कुछ वार दिया हमारे ऊपर, अपना इतना कीमती समय। आज देखो हम लोग यंग हैं, हमारा मन करता है ना घूमने का, फिरने का, ये खाने का, वो पीने का। उनका भी तो करता होगा, हमारे माँ बाप का। पर उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने तब भी हमारा सोचा, अपनी यंग एज में भी उन्होंने हमारा सोचा कि नहीं यार, हम वहां घूमने नहीं जाते, हम ये खाने नहीं जाते, हम पैसे बचाएंगे अपने बच्चे के लिए, हमारा बच्चा के पैसे काम आएंगे, आगे पढ़ाई में काम आएंगे। उन्होंने हमारी इतनी देखभाल करी, और हम उनको क्या दिन दिखा रहे हैं? बेचारे अकेले बैठे हैं घर पे, कोई साथ बैठने वाला नहीं है। संगत जी, ये बात तो गुरुजी भी कहते हैं, सबसे पहले सुबह उठते ही अपने मम्मी पापा के चरणों में बैठो, चाहे 5 मिनट के लिए ही बैठो, उनका हालचाल पूछो, उनसे बात करो, उनको अच्छा लगता है संगत जी। उनकी डिमांड थोड़ी ना है कोई कि बेटा हमें यहाँ ले जा, हमें वहां ले जा, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को यूके जाना है। वो थोड़ी, ये थोड़ी कह रहे हैं वो, या मुझे 4 धाम की यात्रा करवा ला, ये थोड़ी बोल रहे हैं संगत जी। वो नहीं चाहते कुछ भी आपसे, वो चाहते हैं हमारा बच्चा बस हमारे पास आके 5 मिनट के लिए बैठ जाए ना, बस उसी में संगत जी उनका पेट भी भर जाता है, उनकी दवाई भी उनको मिल जाती है, और उनको खुशी भी उनके चेहरे पे आ जाती है ना। तो बट लोगों को ये बात समझ नहीं आती संगत जी। लोगों का दिमाग ना आजकल पैसों के पीछे ज्यादा है, पैसे के पीछे लोग पागल हुए हैं। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पता नहीं कहाँ लेके जाना है इतना पैसा। लेके जाओगे क्या साथ में संगत जी? पैसा पैसा इतना, क्या फायदा करोड़ों रुपए बैंकों में रखने का, लाखों रुपए बैंकों में रखने का क्या फायदा?
आप तो जोड़ जोड़ के सारी उम्र निकाल देते हो। आगे बच्चे 2 मिनट लगाते हैं उसको फूकने में, है ना। आप अपना पेट काट काट के जोड़ते रहते हो जैसे आपके मम्मी पापा ने जोड़ा, तभी तो आज आप आराम से बैठे हो। पर आप भी वही चीज कर रहे हो, जोड़ना, एक एक रुपए जोड़ना अपने बच्चों के लिए। बच्चे 2 मिनट लगाएंगे फूकने में, सब कुछ खत्म, सारा कुछ खत्म संगत जी। ये दुनिया ऐसी ही है संगत जी, जोड़ता कोई है, खाता कोई है। घर कोई बनाता है, रहता कोई है। खाना कोई बनाता है, खाता कोई है। कपड़ा बनाता कोई है, पहनता कोई है। तो सारी चीजें ऐसी हैं संगत जी। लोग बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। बेचारे ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, लगे रहते हैं काम में, है ना। चाहे बारिश हो, चाहे कुछ हो, वो काम में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको चिंता होती है अपने घर परिवार की कि यार हमें घर पे जाना है। हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि पापा आएंगे रात को, क्या लेकर आएंगे, खाने का सामान। सारा दिन बेचारे काम करते हैं। रात को जब वही लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, वही लोग जब अपने घर पे जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। जेब खाली की खाली होती है संगत जी, क्योंकि पैसा कमाना आजकल के टाइम में एक बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, क्योंकि लोगों के हैं काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। तो बंदा फिर जाए तो जाए कहां पे। पैसा 2 ही चीजों से आता है ना, या अपना काम करोगे, अपनी दुकान खोलोगे, या फिर नौकरी करोगे। दुकानों पे काम नहीं है, लोग बेचारे, आप जाके देखो मार्केट में, लोग बेचारे खाली दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं ग्राहकों का, कस्टमर्स का। भगवान भरोसे कस्टमर कभी आए तो आए, वरना कोई पता नहीं। नौकरी लेने जाओ, नौकरियां मिलती ही नहीं है, पहली सारी फुल है। तो बहुत मुश्किल है संगत जी आजकल के टाइम में ना, अपना घर चलाना, परिवार को पालना, रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल है। और आगे आगे तो और मुश्किलें बढ़ने वाली है, कम थोड़ी ना होंगी मुश्किलें। ये तो बढ़ेंगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेगा, पर इनकम नहीं बढ़ती बंदे की। इनकम वही की वही रह जाती है, तभी तो बंदा मार खाता है बाद में। इनकम उतने की उतनी, खर्चे आसमान छू जाते हैं, महंगाई आसमान छू जाती है। तभी संगत जी इंसान कर्जा लेता है, यहाँ वहां से मांगता रहता है बेचारा, घर का बड़ा बंदा। तो बहुत मुश्किल है संगत जी आजकल के टाइम में ना। आप किसी के भी घर में जाके देख लो, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, बिजनेसमैन है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, कबाड़ी वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, जिस मर्जी के घर में जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। हर घर में है पैसों की दिक्कत, चाहे और कोई दिक्कत हो ना हो, पैसों की दिक्कत तो आपको हर एक परिवार में मिल जाएगी, हर एक घर में मिल जाएगी संगत जी। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ ये बात। रिक्शे वाले से लेकर एक अमीर आदमी तक परेशान है। वो बात अलग है, रिक्शे वाले को 1000-500 की जरूरत है, वो उसमें खुश है, पर उसको वो भी नहीं मिल पा रहे अभी। एक बिजनेसमैन है, अमीर आदमी है, उसका काम 500-1000 से नहीं चलता, उसका काम चलता है 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख से। वो लाखों रुपए की बातें करता है। तो पैसा सबको चाहिए संगत जी, पैसे के बिना तो आजकल गुजारा है ही नहीं, और लोग पूछते भी नहीं है। तो पैसे वालों को ही संगत जी आजकल सब लोग सलाम करते हैं, पैसे वाले को ही पूछते हैं सब लोग। बिना पैसे वाले को, गरीब बंदे को ना कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता संगत जी आजकल। चाहे कुछ हो ना हो, चाहे अपना घर हो ना हो, गाड़ी हो ना हो, हेल्थ ठीक हो ना हो, अगर आपके पास पैसा है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। संगत जी आजकल देखो इतना मुश्किल हो गया ना पैसा कमाना,
ना नौकरी है ना काम है किसी के पास। आजकल देखो हम लोग पेरेंट्स हैं, हर कोई माँ बाप है ना। आप भी, आपके भी बच्चे होंगे या हम भी देखो किसी के बच्चे हैं, है ना। तो हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाना, अच्छी से अच्छी स्टडी करवाना। हर माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊं, खूब तरक्की करे मेरा बेटा या बेटी, खूब तरक्की करे, खूब आगे तक जाएं, अच्छी नौकरी करें, अच्छा बिजनेस करें, जो भी उनकी फील्ड है, जो भी उनकी पढ़ाई है वैसा वो अच्छा करें। एक रिक्शे वाला भी होगा ना, अगर आप उसके पास जाके पूछोगे कि हाँ भैया आपका बेटा क्या करता है, तो आपको वो यही बोलेगा कि मैं अपने बेटे को ना अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा ताकि उसको कभी मेरे जैसे रिक्शा ना चलाना पड़े। उसकी पढ़ाई के लिए अगर मुझे दिन रात भी रिक्शा चलाना पड़ेगा ना, मैं चलाऊंगा अपने बच्चे के लिए। संगत जी, हर माँ बाप का सपना होता है। पैसे नहीं भी होते हम फिर भी लगाते हैं पढ़ाइयों पे, पढ़ाई करवाते हैं अच्छी से अच्छी। आजकल कोर्स देख लो कितने निकले हुए हैं। कोई कोर्स 5 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का, तो कोई 20 लाख का। पढ़ाई भी आजकल कोई सस्ती थोड़ी है, महंगी पढ़ाई है संगत जी, बहुत ज्यादा। हर कोई बंदा नहीं पढ़ा सकता। किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास साधन नहीं होते, कुछ नहीं होता। पर संगत जी ज्यादातर माँ बाप ना, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाई करवाता है अच्छी से अच्छी। पैसे नहीं होते फिर भी करवाता है, यहाँ वहां से कर्जे लेके करवाता है, लोगों से मांग के करवाता है, क्योंकि उसको पता है आज मुझे पैसे लगाने हैं, कल को मेरा बेटा पैसे कमाएगा, है ना। आज लगाएंगे तभी तो कल आएंगे। ऐसे कैसे आएंगे संगत जी, अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा बेटा आपका तो ऐसे कैसे पैसे आ जाएंगे आपके पास। लगा देते हैं 20-20 लाख पढ़ाइयों पे। आजकल तो लोन भी इतने हैं, बिजनेस लोन, स्टडी लोन, है ना, एजुकेशन लोन, ऐसे करके बहुत सारी चीजें लोन लोग ले लेते हैं। 20-20 लाख बच्चों की पढ़ाइयों पे लगा देते हैं। जब वही बच्चा 20 लाख लगाने के बाद, जब वही बच्चा कुछ सालों के बाद नौकरी लेने के लिए जाता है ना, पढ़ाई पूरी करके नौकरी लेने जाता है बच्चा, उसको कोई 5,000 रुपए की भी नौकरी कोई नहीं देता संगत जी। 5,000 की नौकरी मिलना मुश्किल है आज की डेट में। 20 लाख लगाने के बाद मैं बात कर रहा हूं। नहीं है नौकरियां, क्या करें। नौकरियां जब है ही नहीं तो कैसे मिल जाएंगी। तो क्या फायदा हुआ 20 लाख लगाने का। फिर तो एक अनपढ़ बंदा ही ठीक है, एक झुग्गी वाले का बेटा ही ठीक है फिर तो, जो पैसे नहीं लगा सकता 20-20 लाख। क्या फर्क रह गया। 20 लाख लगाने के बाद भी नौकरी नहीं, काम नहीं, पैसा नहीं, तो उससे बढ़िया तो फिर पढ़ाई करने की जरूरत ही क्या थी, पैसे लगाने की जरूरत ही क्या थी। बहुत मुश्किल है संगत जी, बड़ा मुश्किल है। आजकल ना पैसे वालों की चलती है, पावर भी पैसे वालों की है। बिना पैसे के कौन पूछता है किसी को, कोई नहीं पूछता। गरीब आदमी को कौन पूछता है। आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात। आपके घर के बाहर से कोई एक गरीब आदमी जा रहा हो, रिक्शे वाला जा रहा हो, या कोई ऐसी गरीब आदमी जा रहा हो जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए, हालत खराब है, आप उसके पास जाके पूछोगे उसका हालचाल कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो, रोटी खाई नहीं खाई, चाय पी नहीं पी। और अगर वो मना कर देगा तो आप उसको अपने घर पे ले आओगे कि आओ भैया मैं आपको रोटी खिलाता हूँ, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। कभी भी नहीं लाओगे संगत जी, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ ये बात, क्योंकि वो गरीब है ना, वो किसी काम का नहीं है आपके। वही अगर उसकी जगह पे कोई एक अमीर आदमी होता, कोई बिजनेसमैन, कोई देश का बड़ा बंदा, कोई एक्टर हुआ, वो जा रहा होता 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के, लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ रहे होते कि हमारी एक फोटो ही हम उसके साथ खिंचवा लें, हेलो हाय करने का मौका मिल जाए, है ना, एक मतलब बात करने का मौका मिल जाए। तो लोग संगत जी देखो, मक्खियां जो है ना, मक्खियां मच्छर, ये सब चीजें चीनी पे ही आते हैं, गुड़ पे ही आते हैं, है ना। वैसे नहीं आपको दिखाई देंगे ना। तो वैसे ही लोगों का हिसाब है, जहाँ पैसा होगा वही लोग आपको दिखाई देंगे, जहाँ पैसा नहीं होगा वहां आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। संगत जी दुनिया पागल है पैसे के पीछे। मैं तभी तो आज
गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं संगत जी, आप सब ना ध्यान से सुनना मेरी बात। क्योंकि संगत जी मैंने बड़ी हिम्मत करी है, मेरी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, मैंने बड़ी हिम्मत करी है, हिम्मत जुटाई है। तो बात तो क्या ही कह रहा हूं मैं गुरु जी से, मैं कौन होता हूं बात करने वाला, है ना। मेरी क्या इतनी हैसियत, कहाँ इतनी औकात कि मैं गुरु जी से कोई बात कर सकूं। मैं तो गुरु जी से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के अरदास कर रहा हूं गुरु जी से। तो संगत जी आप ध्यान से सुनना, मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं। गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के संडे के स्पेशल सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।